ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या दिखाएंगे? तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, बस हम बोल सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहां पे भाई? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक जाएगा, बोलिए रिफ्लेक्टर किधर जाना चाहिए? नॉर्मल से भी दिखा सकते हैं, या फिर हम पैरेलल रेज के बारे में पहले ही से जानते हैं कि भाई पैरेलल रेज जो भी होता है वो फोकस पे आते हैं, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि भाई इस फोकस से इसको मिला दो ऐसे। लेकिन जाएंगे इस तरफ, इधर तो नहीं जा सकता। या फिर हम चाहते कि नहीं, इसको जस्टिफाई करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से नॉर्मल बनाएंगे और ये हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन हमें अननेसेसरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, और जितने काम की लाइन है उतना ही बनाते हैं। एक और एज चाहिए कहीं ना कहीं, एक रेज को हम पोल पे लेके आ जाते हैं तो फिर ऐसे निकल जाए। ना कोई नोजल वॉइस, ना कोई थ्रोट वॉइस। इमेज कैसा इमेज आ रहा है भाई? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉलर इन साइज। भाई इसके साइज बिल्कुल इनफिनिटी पे अगर होगा ऑब्जेक्ट तो फोकस पे आ जाएंगे। इनफिनिटी पे होंगे तो दोनों रेज पैरेलल आएंगे और फोकस पे आ जाएगा। डिमिनिश साइज का होगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी it is at the focus and diminished. When object moves towards the mirror, image moves towards the mirror also from the focus and size will increase. ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इसी को बोल सकते हो इमेज ट्राइंगल। इसी के अंदर में इमेज फॉर्म होते जाएंगे, कभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम साइज ऑफ इमेज क्या हो सकता है? द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कब हो सकते हैं? जब इमेज बिल्कुल जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लोज आ जाए मिरर के, तो इमेज भी क्लोज आ जाएंगे और सेम साइज का बनाएंगे। तो पूरा नेचर यहां से समझ में आ जाता है, पूरे नेचर यहां समझ में आता है भाई ये कौन सा ट्राइंगल है, यही इमेज ट्राइंगल है। हम इसी इमेज ट्राइंगल से पूरे नेचर को समझ पाएंगे। इमेज ट्राइंगल ऐसे मूव करेगा, जो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेंगे साइज भी इंक्रीज होने लगेगा। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर, image moves towards the mirror with increasing size, with increasing size. The image moves towards the mirror with increasing size. With increasing size, and maximum size of the image will be size of the object. As object moves towards the mirror. The maximum size of the image will be equal to size of the object at the pole.
नियर द पोल, बिल्कुल पोल पे तो आ नहीं सकता है, उससे क्लोज आ सकता है, दोनों ही कहाँ रहेगा, बोथ नियर द पोल, both near the pole, object and image both near the pole. नंबर 1 केस। इसमें 2 केसेस आप कर सकते हो, एक इन्फिनिटी पे है तो फोकस का, या दूसरा कोई भी कोई सा। When object at infinity, the image at focus and diminished. Virtual, direct, real object. Real object. You better know the object at infinity, the image at focus. Image is virtual. Image is virtual and diminished. वर्चुअल हैं तो इरेक्ट भी होंगे, virtual, direct and diminished. Next. Now the virtual object. Virtual object. Noted? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है भाई, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फ्रेम से बाहर है, मतलब फ्रंट फ्रेम में नहीं है, साइड में कहीं, ऐसे आप देख रहे हो इधर, उधर है कहीं, ऐसे देखना पड़ेगा, नहीं साइड फ्रेम, कैसा भी हो साइड फ्रेम में, the rays will come there, ऐसे। बाकी चीज हमें दिख रहा है यहाँ पे, सी एफ पी, नाक बजा भाई, अब से आदमी बजा रहे कैसे कैसे बजाएं, इसके रात में बजेगा रामलाल की गाएगी कोई फीलिंग ओके बोलिए भैया, अभी कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करेंगे इसके लिए, शायद तो तब होंगे जब किधर जाना चाहिए, नहीं वो तो हम क्या रैंडमली कहीं भी आ गया, फोकस की तरफ जा रहा है तो जाने दो, इसमें क्या यार, रैंडमली कुछ भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी जब वर्चुअल को ऑब्जेक्ट को दिखा तो आप इधर से भी दिखा सकते हो, ऐसे सिमेट्रिकल सिचुएशन, सेम जैसा इधर वैसा इधर से भी दिखाना, इक्वल, बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं, ऐसे किया था सो डेट की एक पॉइंट मिल सके, सो डेट की हमें मालूम चल सके कि इसकी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, आप ऐसे दिखाओ या नहीं दिखाओ इस लाइन को, तब भी जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा वहीं पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करते हैं, द लोकेशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट
is the object is supposed to be at this point. This is the U. PO is the U. But what about the image? Image किधर जाना चाहिए? तो रिफ्लेक्टेड रेज दिखाना पड़ेगा. तो रिफ्लेक्टेड रेज के लिए हमें C से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. लो भाई, हो गया. This is normal. What will happen now? We'll go this way. किसका फोन था भाई? तुम कल भी बजाया था फोन. मैं कह रहा हूँ सर कान जान की बातें हैं वो. मैंने तो बजाया ही नहीं. Symmetrical is that's why this way. Yes. So there is a image. Image कैसा दिख रहा है भाई? Real. Image is real. Virtual object, real image. Virtual object, real image. पहले भी आया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज कॉनकेव में, और यहाँ भी आया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज. क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज ही फॉर्म हो जाए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. उसकी पॉसिबिलिटी बनती है अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पी के पहले है. भाई कंसंट्रेट करो. अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पी के पहले है तो रियल इमेज बनने की संभावना बनती है, रियल इमेज फॉर्म होता है. लेकिन यही ऑब्जेक्ट मैं इसकी इंक्लिनेशन को थोड़ी सी जो इतना ज्यादा इंक्लाइन कम कर देता हूँ, कुछ ऐसे कर देता हूँ, तो कहां से पास करेगा? एफ और सी के बीच में जाएगा. सी के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता क्योंकि जब भी जाएगा तो सी से इधर ही. दो पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट की. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किधर है भाई? पी एंड एफ के बीच में, देयर शुड बी रियल इमेज. कैसा बनेगा? रियल इमेज. रियल इमेज व्हेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ. क्या बनेगा भाई? रियल इमेज. कॉनकेव में एक ही पॉसिबिलिटी था, कॉन्वेक्स में दो पॉसिबिलिटी है. एक और पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, लिखने के लिए बता रहे हैं. मतलब ये जो रे जैसे आ रहा है उसको ऐसे बोल दे, वैसे ऐसे आ जाओ. जैसे जैसे ही फोकस को इधर क्रॉस करेगा ना, इसका नेचर बदल जाएगा. जो भी रियल इमेज बना था ना, वो वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे होगा अभी पता चल जाएगा. कैसे होगा अभी मान लीजिए. जैसे ही रेज फोकस से इस तरफ है, कैसा इमेज आ गया? रियल. जैसे ही रेज ऐसे हो जाएगा, मालूम चलेगा रिफ्लेक्शन के बाद कि इमेज भी वर्चुअल आ जाता है. अभी करके देखेंगे तब समझ में आएगा. Number 3, virtual object between
FNC. Virtual object means the object is at the side of the mirror and far away from it. The object is at the side of mirror and far away from it and away from it. And away from it. साइड में है और दूर है, लेकिन उसका भी इमेज आ जाता है. कैसा इमेज आया भाई यहाँ पे? रियल इमेज आया. किसी न किसी स्फीयर का ये पार्ट हो, उसका सेंटर सर्व कर्वेचर, उसके बीच में फोकस, और यहाँ पे है पोल. लाइन को मिलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनते हैं. किसी पॉइंट पे हम सी से पास करता हुआ लाइन दिखाएंगे तो ये बनेगा नॉर्मल, और इस नॉर्मल से लाइन जो ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे हो सकता है. अभी जो हमने दिखाया कुछ ऐसे था, हम दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसे. लाइन इज क्लोज टू दिस नॉर्मल. जब ये नॉर्मल से काफी क्लोज होंगे, नाउ इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दें. हियर सपोज टू बी द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसे आया, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नाउ जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे कुछ ऐसे जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएंगे. अब इधर डाइवर्जिंग हो गया. पहले ये क्या भाई कन्वर्जिंग था यहाँ पे लार्ज एंगल की वजह से. अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, इट्स डाइवर्जिंग. इधर वर्चुअल साइड में आ जाते हैं कन्वर्जिंग. Yes, you can extend it. और कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है ये दिख रहा है. That is image. कैसा इमेज आ गया? वर्चुअल इमेज. पहले आया था रियल इमेज, अब आया वर्चुअल. तो इसी केस में कॉन्वेक्स मिरर में ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ दोनों केस पॉसिबल, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज. कॉनकेव में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज ही फॉर्म होता है. कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में दोनों मिल रहे हैं. तो हमारे इधर लाइन की जरूरत नहीं है फिर. अब हम चाहे तो बिल्कुल ऐसा ही, अब मुझे ऐसा ही दिखाना है, इसके कॉपी करना पड़ेगा तब जाकर के ड्रॉ हुआ है. नहीं करना चाहते छोड़ देते हैं, ऐसे सिंगल लाइन से काम हो जाता है. ऑब्जेक्ट वर्चुअल between F and C. सर मैं अगर मैग्नीफिकेशन लिखेंगे तो भी पॉइंट दोनों पॉइंट साइज में. हाँ छोटा ही है, स्मॉल साइज आता है. स्मॉल साइज, इमेज को मतलब स्मॉल साइज लिखना है. हाँ स्मॉल साइज. स्मॉल साइज. रियल इमेज भी स्मॉल साइज. Virtual object and virtual image only happens in concave mirror. Sorry, convex mirror. Virtual object and virtual image only in convex. Clear, done? Without
ये हो गया रे ट्रेसिंग दोनों के लिए। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो रे ट्रेसिंग के साथ, एक प्रॉपर रे ट्रेसिंग के साथ साथ आपको मैथमेटिकली सॉल्व भी करना है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। कहीं भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, सीधा टारगेट आपका जाएगा कहीं ना कहीं आपने साइन में मिस्टेक कर दिया है, उसको फिर से रीचेक करने की जरूरत है। कहीं आपने कहीं उल्टा साइन तो नहीं ले लिया, चेक कर लेते हैं, या साइन लिया ही नहीं। तो एवरी टाइम जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, एवरी टाइम हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा, साइन को फिर से रीचेक करना पड़ेगा। सर इसमें अगर v by u करें तो v बड़ा नहीं है यूज इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। हाँ बिल्कुल, इसकी हम इसमें मैग्नीफाइड हो जाएंगे, यहाँ पे साइज मैग्नीफाइड हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसकी जो मैग्निफिकेशन है स्मॉलर भी हो सकते हैं, लार्जर भी हो सकते हैं। इस केस में तो लार्जर ही होगा, v अपॉन यू मैग्नीफाइड ही आएगा इसमें, ये मैग्नीफाइड ही आएगा। जिसकी आप जो भी इसकी मैग्निफिकेशन है वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन आ रहा है उसमें, इसके अकॉर्डिंगली आप मैग्निफिकेशन नोट करें। क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो लिया नहीं है, पॉइंट हमने तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से लिया है, तो यहाँ पे डायग्राम से पता नहीं चल पा रहा है आपको उनकी साइज को लेकर के कि मैग्नीफाइड है या स्मॉलर है, ठीक है ना। तो मुझे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकाल करके ही काम करना पड़ेगा। तो मैं हाँ इस यहीं से काम चलेगा कि मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है या क्या है। तो स्मॉलर साइज छोड़ दीजिए, साइज डिपेंड्स ऑन द मैग्निफिकेशन, साइज डिपेंड्स ऑन द मैग्निफिकेशन। और इस केस में तो दिख ही रहा है मैग्नीफाइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नियर रहेगा, इमेज उधर ही जाने वाला है, ये मैग्नीफाइड है ही। कितना मैग्नीफाइड है वो देखने पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीफाइड ही, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा इसके स्मॉलर है, मैग्नीफाइड है, सेम साइज है, क्या है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। डन, क्लियर। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा आपको इरेक्ट होंगे या इन्वर्टेड होंगे, है ना। अब इस केस में देखो दोनों दोनों क्या आ रहा है भाई, दोनों ही पॉजिटिव में है, नेगेटिव यूवी नेगेटिव, यूवी पॉजिटिव, आई भी वी भी पॉजिटिव, क्या आएगा, तो माइनस तो रह जाएंगे ना, मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, नेगेटिव में होंगे। एक प्लस में है एक माइनस में, वो पॉजिटिव हो जाएगा उसका मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन, हाँ इसमें थर्ड आ रहा है इसमें। हाँ तो जो नेगेटिव साइन है वो इन्वर्टेड के लिए होता है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, वर्चुअल के लिए नहीं होता है। यहाँ पे जैसा भी रहेगा हम देख लेंगे, मतलब वो कार्टेशियन साइज फॉर्म डाल के करके हाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट में वो जो फॉर्मूला है ना वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, किसके लिए, फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा, जस्टिफाई नहीं करेगा फिर। क्लियर है। तो ये स्पीड की बात करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट की लोकेशन को देख लिया। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आए, हटा दे भाई, हो गया। तुम शांत रह जा।
Now speed of the object, the image कर लो and object. For concave mirror, CFP ऑब्जेक्ट इस तरफ रहेंगे तो फिर ऐसे मूव करा भाई इसको ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ हो, इन्फिनिटी पे है, फोकस पे है, इन्फिनिटी से क्लोजर आ रहा है सी की तरफ, इमेज भी इस तरफ आ रहा है, ऐसे इधर की तरफ मूव करेंगे। हमें मालूम है कि धीमे धीमे जो साइज है इसकी बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेगा ये भी आगे की तरफ आएगा और इसकी जो साइज है वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीजिंग साइज के साथ आएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा सेम साइज में आ जाएगा, जब ये इधर की तरफ जाएगा ऐसे तो इधर बढ़ते हुए जाएगा, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता है। जब बिल्कुल ये फोकस पे पहुंच जाएगा ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे हायर ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो एक तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में इनका स्पीड मूवमेंट इधर हो रहा है। इस पूरे केस के लिए इधर है स्पीड ऑफ इमेज, इधर है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v 1/f। u इज नेगेटिव, u क्या है भाई नेगेटिव, v क्या है नेगेटिव, f क्या है नेगेटिव। इस पूरे केस के लिए ऐसा ही आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक के लिए, है ना। For u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव। क्या आ गया भाई, प्लस में ही आ गया ये, जैसा था पहले वैसा ही आ गया। तो इस पूरे केस के लिए हमें देखना है, स्पीड देखना हो, स्पीड देखने के लिए क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस को ही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both side with respect to time, u -1 v -1 f -1, f तो कांस्टेंट ही है, f मींस व्हाट कांस्टेंट। दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर लोगे क्या मिलेगा 0, यहाँ पे कर ले डिफरेंशिएशन ऑफ u -1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा u -1 माइनस v साथ में है du/dt, प्लस में है फिर माइनस आ गया यहाँ पे v -2 dv/dt। therefore dv/dt is equal to माइनस साइन u स्क्वेयर, तो ऐसे क्रिस क्रॉस करोगे माइनस पावर है ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा v² एंड du/dt with माइनस।
नहीं आएगा? Yes. 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 So this is the speed of the image. Look at the speed of the image. Here, this is the speed of the image. dv upon dt. एक्सेस नहीं है भाई. v क्या है? पोजीशन. डिस्टेंस को पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम से तो स्पीड ही आएगा. स्पीड ऑफ द इमेज. एंड dv upon dt, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. जब when v is greater than u, तब स्पीड ऑफ इमेज भी ज्यादा होगा, है ना? If v is greater than u, speed of image is greater than the speed of object. As well as magnification is also high. जैसे जैसे उसकी जो साइज है वो बड़े होते जाएंगे, वैसे सब कर सकते हो इसका स्पीड भी बढ़ते जा रहा है. साइज बढ़ना, ठीक है. मतलब v अपॉन u को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं ना. तो जैसे जैसे मैग्निफाइड होते जाएगा, नहीं आ रहा है? जैसे जैसे मैग्निफिकेशन बढ़ते जा रहा है, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन हम क्या बोल सकते हैं इसको? ऐसे इट कैन ऑल्सो बी dv अपॉन dt कैन बी इक्वल टू माइनस m स्क्वायर. मैग्निफिकेशन माइनस में रहेगा तब भी, प्लस में रहेगा तब भी, है स्क्वायर के फॉर्म में क्या है ना? चाहे कुछ भी हो, m स्क्वायर dv अपॉन dt, where m is minus v upon u. माइनस भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर है. माइनस भी रहेगा तो क्या है? प्लस ही है. प्लस भी है तो प्लस ही. तो हम गेस कर सकते हैं कि अच्छा साइज बढ़ते जा रहा है, स्पीड भी बढ़ते जा रहा है. साइज स्मॉलर होते जा रहा है, स्पीड भी कम हो रहा है. स्पीड कम होते जा रहा है, साइज भी कम हो रहा है. v ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा. v ज्यादा होगा, मैग्नीफाइड होगा. अभी डिस्कस किया था.